चरखी में दिल्ली बाईपास पर गोयल ट्रेडिंग कंपनी में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसका धुएं का गुबार दूर तक नजर आ रहा था। आसपास के दुकानदारों द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। दमकल विभाग द्वारा बताया गया कि उनकी तरफ से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर 15 से 20 सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है, जिससे फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गोयल ट्रेडिंग कंपनी में आग लगी हुई थी। हमारे पास मैं जितने जाके जबरदस्त आग लगी हुई है। दमकल विभाग के कर्मचारी तीन गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। बड़ी मकसद से आग पर काबू पाया। 15 सिलेंडर आग में फट चुके हैं। जो सिलेंडर हैं वो कौन से मिले हैं यहाँ पे? छोटे और बड़े सिलेंडर हैं। बहुत बड़ा रिस्क उठाया है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने। अंदर घुस के सिलेंडरों फटते हुए सिलेंडरों के पास घुस के आग पर काबू पाया है। किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये स्टील की है जी। तो आग कैसे लगी हुई पता? गेट वगैरह करके बनाते हैं। आग कैसे लगी महसूस हो रही है? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं जी। तो अभी जब आप लोगों ने आग पे काबू पाया है तो क्या नॉर्मल पानी से ही या फोम वगैरह यूज फोम डाला है जी? 6 कैनी जी, 6 कैनी फोम डाला। आग इतनी भयंकर थी, पानी से काबू नहीं आया आग पर। फोम डाला है। तीनों गाड़ियों में 2-2 जरीकन फोम के डाले गए हैं जी। और सिलेंडर फटते रहे और कर्मचारी आग पर काबू पाते रहे। लगभग कितने सिलेंडर फटे हैं? 15 सिलेंडर फट चुके हैं। तो इसमें कोई हताहत भी हुआ है क्या? हताहत तो नहीं हुआ जी कोई। काफी लोगों को आग लगी हुई दिखाई दे रही थी कुछ वीडियोस में। भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पे जी बाहर। तो जो कार्य कर रहे थे जो लोग यहाँ पे, उनको किसी को चोट लगी है? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन सिलेंडर बहुत फटे। बहुत जबरदस्त धमाका हो रहा था हर सिलेंडर का। बहुत ऊपर हाइट पर उठ रहा था मलबा जी। तो फायर ब्रिगेड को जब सूचना मिली तो कितनी देर में पहुंच चुके थे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी जी कम से कम 4 मिनट के आसपास बहुत तेजी से आए हम। आसपास के दुकानदारों द्वारा भी इस संबंध में बताया गया कि अचानक सिलेंडर फटने की वजह से एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे आसपास के दुकानदारों ने दमकल विभाग को सूचना दी और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग का मंजर इतना भयावह था कि इसके धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। शॉर्ट सर्किट से और गैस सिलेंडर में आग लगी जी। तो अचानक से जब आग लगी तो धमाके होने शुरू हो गए थे क्या? बहुत ज़्यादा धमाके हुए जी। जो सिलेंडर फटने के बाद आग के गुब्बारे उठे जी। तो फायर ब्रिगेड को किसने सूचना दी थी? ये यही काफ़ी आदमी खड़े थे, उन्होंने दी थी जी। तो फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई? हाँ, टाइम पे पहुंच गई। तो अभी किसी को चोट लगी हुई पता चला हो? किसी को चोट नहीं लगी? आसपास भी कोई नुकसान हुआ है? आसपास कोई नुकसान नहीं है। ये बराबर में नहीं, बराबर वाली दुकान में भी कोई नुकसान नहीं है जी। फैक्ट्री के अंदर कई प्रकार के सिलेंडर बताए जा रहे हैं, जिसमें कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ घरेलू सिलेंडर भी देखे गए, जिनके फटने की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड द्वारा बताया गया है कि शुरुआती जांच में पता लगा है फैक्ट्री के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फैक्ट्री के मालिक के भाई ने बताया कि उनकी फैक्ट्री के अंदर स्टील का काम किया जाता था, जिसके लिए कुछ सिलेंडर वहां पर रखे गए थे। साथ ही रसोई में भी सिलेंडर का प्रयोग किया गया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी उन्होंने अंदर जाकर देखा नहीं है कि कितने सामान का नुकसान हो गया है। स्टील का पाइप यहाँ पे सेल होया करता, ट्रेडिंग कराया करता जी। तो बहुत सारे सिलेंडरों का भी यूज होता दिखाई दे रहा है। तो वो सिलेंडर क्या था जी? इसमें आर्गन के सिलेंडर होते हैं जो कि स्टील के अंदर यूज होते हैं जी। आर्गन सिलेंडर से कटिंग होती है स्टील की जी। वो आर्गन सिलेंडर थे और यहाँ पे 3 आदमी काम कराया करते हैं। इनके लिए किचन थी यहाँ पे। उस किचन के अंदर 1 सिलेंडर था या 2 सिलेंडर थे। उसके अंदर क्या लेबर 1 आदमी अंदर था, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस वजह से ये आग लगी। वो 2 सिलेंडर फटे नहीं फटे हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। और जो 5-4 सिलेंडर थे वो खाली पड़े थे यहाँ पे। उन सिलेंडरों का क्या रहा क्या नहीं रहा, अंदर तो हम अभी गए नहीं यहाँ, बाहर से देख रहे हैं। सारी पब्लिक ने बाहर से ही देखा है जी। सिलेंडर गाड़ियाँ भी जो थी वो किस तरीके से निकाली हैं? गाड़ियाँ क्या जी, शॉर्ट सर्किट होया, पता चल गया अंदर यहीं बैठे थे सब। फाइबर शीट रखी थी और फाइबर शीट का भी यहाँ पे का स्टील होता है। स्टील के अंदर फाइबर शीट भी लगती है गेटों के लिए। और ये फाइबर स्टील तो एक किस्म का पेट्रोल जैसी होती है। उसके अंदर भी आग, वो फाइबर शीट आग पकड़ गई, उससे आग ज़्यादा काला धुआं हो गया।
इस वजह से ये आग लग गई। तो किसी को चोट भी लगी है क्या? कोई आदमी अंदर नहीं था, जो दुकान के मालिक थे वो बाहर निकल चुके थे, उसकी पर्सनल गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने वो भी अपनी बाहर निकाल ली थी, और कोई आदमी वर्कर कोई अंदर नहीं था। 3 आदमी दिवाली की वजह से सबकी छुट्टी कर रखी थी, और कोई आदमी नहीं था यहाँ पे, और किसी भी दुकान मालिक के या और कोई जन की कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस को सूचना दी है आप लोगों ने? पुलिस को सूचना तुरंत दे दी गई थी। पुलिस हमारे पास यहीं पे मौके पर ही खड़ी रहती है, उसको पब्लिक ने तुरंत बुला लिया गया था। एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था, एम्बुलेंस में 5-7 मिनट लगे थे, एम्बुलेंस आ गई। 15-20 मिनट या आधे घंटे में जो भी कंट्रोल उनसे हुआ वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। क्या किसी को चोट भी लगी है? किसी को चोट नहीं लगी, कि कोई चोट के लिए तो अंदर था ही नहीं, चोट किसके लगेगी जी, अंदर कोई आदमी नहीं था इसके अंदर। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे की कार्रवाई चाह रहे हैं? आगे की कार्रवाई क्या चाह रहे हैं जी? स्टील का काम कर रहे थे, हमने अंदर देखा ही नहीं। अगर कुछ भी हो गया तो भगवान की मर्जी है, कार्रवाई भगवान के आगे किसकी पेश जाएगी? किसी इंसान ने तो कराया नहीं, नहीं तो किसी ने कोई पब्लिक ने कराया नहीं, किसी इंसान ने कराया, हम कार्रवाई क्या चाहेंगे इसके बारे में?